क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम दो बेसिस पे की गई है। एक जो बेस है वो है टाइप ऑफ रिएक्शन और दूसरा है बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। टाइप ऑफ रिएक्शन यानी किस काम क्या करता है, और बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट यानी किस चीज़ के ऊपर काम करता है। ये दो बेसिस के ऊपर एंजाइम की क्लासिफिकेशन की गई है। अच्छा, तो टाइप ऑफ रिएक्शन के हिसाब से जो बुक में बताए गए हैं एंजाइम, वो हमारे सबसे पहले जो हैं वो हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब ऑक्सीडो रिडक्टेज नेम से ही वाज़ेह है, जो ऑक्सीडो मीन्स जो ऑक्सीडेशन करवाए, रिडक्टेज यानी जो रिडक्शन करवाए। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है क्या चीज़? ऑक्सीडेशन कहते हैं सिंपली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर एक एंजाइम होता है फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। इसका काम ये होता है, ये साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी करवा रहा होता है और रिडक्शन भी करवा रहा होता है। किस तरह देखें, एक फेरोडॉक्सिन सब्सटेंस होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर और एक NADP मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो फेरोडॉक्सिन से क्या होता है, हाइड्रोजन निकल के NADP को लग जाती है। अब ये जो हाइड्रोजन फेरोडॉक्सिन से निकल के NADP को लगती है, ये काम जो करवाता है वो करवाता है फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन फेरोडॉक्सिन से निकली और NADPH को गई तो हमने पहले देखा कि ऑक्सीडेशन कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब फेरोडॉक्सिन से हाइड्रोजन निकली तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन सॉरी। तो NADP हमारा रिड्यूस हो गया। यानी साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हुई और रिडक्शन भी हुई। ये रिएक्शन जो परफॉर्म करवा रहा होता है वो हमारा होता है एंजाइम ऑक्सीडो रिडक्टेज, जो इस तरह के रिएक्शंस परफॉर्म करवा रहा होता है। अब जो दूसरा एंजाइम है वो है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज क्या करवाता है, एक किसी मॉलिक्यूल का एक पार्ट निकाल के दूसरे मॉलिक्यूल में लगवा देता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ग्लूकोज और ATP का ग्लूकोज मॉलिक्यूल की मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होती है। ये हम आगे पढ़ेंगे जब एनर्जेटिक्स में, बायो एनर्जेटिक्स में। तो जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल की मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होती है तो सबसे पहले ग्लूकोज को फॉस्फेट ग्रुप लगता है। वो फॉस्फेट ग्रुप आता है ATP के ज़रिए से, ठीक है। तो एक एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज, उसका काम ये होता है कि वो ATP से एक फॉस्फेट, ATP है क्या चीज़, ATP एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास 3 फॉस्फेट होते हैं, ठीक है। 3 फॉस्फेट होते हैं, वहाँ से एक फॉस्फेट निकाल के वो ग्लूकोज को दे देता है, ठीक है। यानी ट्रांसफ़र किया एक फॉस्फेट को ग्लूकोज को, ठीक है। अब यहाँ देखें कि जो ATP था वो कन्वर्ट हो गया ADP में, यानी डाईफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट हो गए इसके पास, और एक फॉस्फेट जो था वो ग्लूकोज को लग गया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसलिए कहते हैं, जो कार्बन नंबर 6 होता है ग्लूकोज का, वहाँ जाके लगता है वो फॉस्फेट, ठीक है। तो ये ट्रांसफरेज एंजाइम का काम होता है, एक मॉलिक्यूल के एक पार्ट को निकाल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ लगवा देता है। ये काम है ट्रांसफरेज एंजाइम का। उसके बाद जो तीसरा एंजाइम है वो होता है हाइड्रोलेज एंजाइम। हाइड्रोलेज एंजाइम नाम से ही वाज़ेह है कि हाइड्रो मीन्स वाटर, लेज एंजाइम का नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम में लेज एंजाइम को कहते हैं। हाइड्रोलेज यानी वो एंजाइम जो वाटर को ब्रेक करवाता है, H2O को H और OH में ब्रेक करवा के H एक ग्रुप को लगा देगा और OH एक ग्रुप को लगवा देगा और H दूसरे को लगवा देगा। इस तरह वो क्या करता है, बॉन्ड को ब्रेक करवाता है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम स्टार्च खाते हैं तो माउथ में क्या होता है, अमाइलेज एंजाइम वाटर को ब्रेक डाउन करके स्टार्च को ब्रेक करता है, यानी स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक स्टार्च का मॉलिक्यूल है, तो अमाइलेज एंजाइम क्या करेगा, यहाँ वाटर को ब्रेक करके OH इस पार्ट को दे देगा और H इस पार्ट को दे देगा। ये हमारा माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको H लगी हुई है और इसको OH लगी हुई है, ठीक है। तो ये हाइड्रोलेज एंजाइम का काम होता है, वो बॉन्ड्स को ब्रेक करवाता है वाटर की मदद से।
अब हाइड्रोलेज आपने देखा है, जब हम खाना खाते हैं तो उसके फ़ौरन बाद या कुछ देर बाद हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगनी स्टार्ट होती है। तो हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम हैं वो मोस्टली होते हैं हाइड्रोलेज टाइप के, ठीक है। अब हाइड्रोलेज टाइप को क्या होता है, उनको वाटर की नीड होती है बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। अब हम जैसे ही प्रोटीन इंटेक करते हैं तो उस उनके बॉन्ड को ब्रेक करके छोटे छोटे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए उनको पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो काम कर रहा होता है हमारा हाइड्रोलेज एंजाइम। इसी वजह से जब हम खाना खाते हैं तो कुछ देर बाद हमें प्यास लगनी स्टार्ट होती है, क्योंकि हमें वाटर की नीड होती है उन बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करने के लिए, ठीक है। और जो चौथा नंबर एंजाइम है वो होता है हमारा लाइएज। लाइएज एंजाइम क्या करता है, बॉन्ड्स को ब्रेक करवाता है विदाउट एनर्जी एंड विदाउट वाटर, ठीक है। वो ना पानी को यूज़ करता है ना एनर्जी को यूज़ करता है, और बॉन्ड्स को ब्रेक करवाता है इस तरह से, इसलिए हम कहते हैं इसको लाइएज एंजाइम। और जो पांचवा टाइप बताया है वो है आइसोमरेज। आइसोमरेज एंजाइम का काम क्या होता है, वो किसी भी सब्सटेंस का शेप चेंज करवाता है, उसके एटम्स जो उसके अंदर एटम्स होते हैं उसको रीअरेंज करके उसका शेप चेंज करवाता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है तो ग्लूकोज सबसे पहले कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज में, ठीक है। ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। अब यहाँ एक आइसोमरेज एंजाइम यूज़ होता है जो क्या करता है, ग्लूकोज के हेक्सागोनल, ग्लूकोज का जो शेप है वो है हेक्सागोनल, और फ्रक्टोज का जो शेप है वो है पेंटागोनल। यानी हेक्सागोनल यानी जिसके 6 एजेस हों, और पेंटागोनल वो जिसके 5 एजेस हों। अब कार्बन ग्लूकोज में भी 6 होते हैं और फ्रक्टोज में भी 6 होते हैं, लेकिन उनका शेप चेंज करवा दिया। फार्मूले में कोई चेंज नहीं आती, सिर्फ स्ट्रक्चर और शेप में चेंज आए, ये काम करवाता है हमारा एंजाइम आइसोमरेज, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है वो है लाइगेज। लाइगेज को हम सिंथेज भी कहते हैं। सिंथेज मतलब ये कि ये चीज़ों को बनवाने में हेल्प करता है। अब यहाँ देखें डीएनए पॉलीमरेज क्या करवाता है, डीएनए के छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स पड़े हुए होते हैं उनको जोड़ के एक बड़ी डीएनए की स्ट्रैंड बना देता है जो फंक्शनल होती है। यानी लाइगेज इस तरह समझने लगवाना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके एक बड़ी स्ट्रैंड बना दी डीएनए पॉलीमरेज में, जिस तरह ये काम होता है हमारा लाइगेज एंजाइम का। अब जो सबस्ट्रेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन एंजाइम की वो बिल्कुल इजी है। यानी सबस्ट्रेट यानी किस चीज़ पे लग रहा है वो एंजाइम, उसके बेसिस पे उसको नाम दिए गए हैं। जैसे जो प्रोटीन पे लगेगा उसको प्रोटीएज कहेंगे, जो लिपिड्स पे लगेगा उसको लाइपेज कहेंगे, जो कार्बोहाइड्रेट पे लगेगा उसको ग्लाइकोसाइडेज कहेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट के जो डिफरेंट टाइप्स हैं, माल्टोज हो गया, सेलुलोज, सक्रोज, तो उनके हिसाब से उनके जो सक्रेज, माल्टेज और सेल्यूलेज इस तरह के नाम दिए गए हैं। यानी जिस मॉलिक्यूल पे लगेगा उस हिसाब से उनके नाम है। अब जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो हमारे डीएनए और आरएनए वगैरह हैं, तो उन पे जो लगेंगे वो उनको हम न्यूक्लियेज एंजाइम कहेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम हमारी कंप्लीट होती है, और यहाँ हमारा एंजाइम का चैप्टर भी कंप्लीट होता है।